हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हम लोग जो नाम है, चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसका मतलब हम लोग समझे थे, ठीक है। इसका नाम जो है काफी लंबा है, उसको हम लोग तोड़ तोड़ के उसका पूरा हम लोग नाम को समझे थे। और हम लोग उसका कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होता है वो हम लोग क्लियर कर लिए थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 2। तो जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 जाके देखें, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको चैप्टर का नाम नहीं समझ में आएगा तब तक आप क्वेश्चन पे कैसे क्लियर कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। समीकरण इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। आज कौन सा पार्ट है? आज है पार्ट 2। ये जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 में आना है। पार्ट 1 में हम लोग समझे थे कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है एक चर वाली रैखिक समीकरण, इसमें हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है, या फिर चर क्या होता है। तो ये जो जिसमें बताया गया है वो क्या है? वो है पार्ट 1, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 में आए। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? दो तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। एक था चर एक तरफ और एक था क्या कि चर दोनों तरफ। तो वो दोनों जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आज जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वज्र गुणन। तो देख लेते हैं ये वज्र गुणन क्या होता है। वज्र गुणन, ठीक है। अब ये जो वज्र गुणन होता है, इसमें जो समीकरण होता है वो कैसे होता है? वो भिन्न के रूप में होता है, ठीक है। यानी वो जिसका अंश भी होता है और हर भी होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिए x प्लस 1 और बाय 2x प्लस 3 बराबर दिया गया है 3/8, ठीक है। इस तरह का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? वज्र गुणन होता है, ठीक है। तो इसमें इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है कि क्रॉस में इसमें क्या होता है? गुना हो जाता है। 8 का गुना इससे करेंगे, 3 का गुना इससे करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये समीकरण हल होता है। अब अगर हम लोग को ये हल करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का गुना इससे करेंगे, ठीक है। 8 ब्रैकेट में अगर हम लोग रख देते हैं इसको, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, मतलब ये क्या है? 8 का गुना में है, यहाँ पे क्या है? बराबर है। 3 का गुना इससे करना है 3, और ब्रैकेट में इसको रख देते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 8 गुना x क्या हो जाएगा? 8x प्लस 8 गुना 1 8 बराबर 3 दूनी 6 और 1 x भी है तो x हो जाएगा 6x प्लस 3 तिया 9, ठीक है। अब ये जो है ये किस में आ गया? ये आ गया दोनों तरफ चर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? हम लोग को x को एक साइड करना है। ये पिछला वीडियो में क्लियर हो चुका है, तो आप लोग जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखें, ठीक है। बार बार दोहराया जा रहा है क्योंकि पार्ट 1 जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? x को एक साइड करेंगे और संख्याओं को एक साइड करेंगे। तो x 8x, ठीक है। अब हम लोग को ये जो x है इसको हम लोग को बराबर के इस साइड लाना है। तो यहाँ पे क्या है? ये प्लस 6x है, इधर आने से क्या हो जाएगा? माइनस 6x बराबर के उस साइड जो था उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो इसको ला रहे हैं तो हम लोग 8x को उधर करना है। तो ये प्लस 8x है, सॉरी 8 है, इधर जाके माइनस 8 हो जाएगा। तो 6 से 8 गया तो 2, ठीक है। x है दोनों में तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर
9 से 8 जाएगा तो 1, तो x का मान क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, जब हमारा जो समीकरण है वो इस तरह से रहेगा भिन्न में, तो आंसर भी हम लोग का क्या भिन्न में आएगा, तो हम लोग ऐसे ही रख देना है। ठीक है, इसको हम लोगों को भाग नहीं देना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वज्र गुणन क्या होता है। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी टॉपिक था वो सारा कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल लेने से कॉन्सेप्ट क्या होगा और भी क्लियर होगा। जब एग्जांपल हम लोग से अच्छे से बनने लगेगा तो उसके बाद हम लोग आएंगे बुक का क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। तो ये ले लिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो है समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, एक चर वाला, दो चर वाला, यानी दोनों तरफ चर, या फिर वज्र गुणन। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा वज्र गुणन। ठीक है, उसी में क्या होता है, जो समीकरण होता है वो भिन्न के रूप में होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समीकरण दिया गया है, उसका हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, उसका दिया गया है 4 ऑप्शन, 3, -3, 1 और -1। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। 2 - x बाय 2x + 7 = 3/5। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का समीकरण। अब ये जो है ये क्या है, भिन्न के रूप में है, यानी इसका अंश है और हर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस में हम लोग गुना करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 5 ब्रैकेट में 2 - x = 3 और ब्रैकेट में 2x + 7। ठीक है, अब गुना करते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 5 गुना x 5x = 3 दूना 6, 6x और प्लस 7 या 21। ठीक है, यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बस क्या किया गया है, गुना किया गया है। ठीक है, बस गुना हुआ है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, हम लोग x को एक साइड करेंगे और संख्याओं को एक साइड करेंगे। तो ये क्या है, ये -5x है। ठीक है, इसके आगे का संख्या को देखना है, -5x और ये जो +6x है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -6x बराबर 21 और ये 10 को हम लोग उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है, उधर जाने से हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस होता है। ठीक है, ये मालूम होगा सबको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 + 5 11 और चिन्ह किसका लगेगा, दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह है वो लगेगा। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लग जाएगा। x बराबर अगर 21 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 11 बटा -11 कट के कितना हो जाएगा -1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी 3 -3 1 -1, तो ये बिल्कुल अच्छे से बनाना है। और माइनस है तो माइनस को ही लगाना है टिक, और प्लस है तो प्लस को ही टिक लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 आया तो हम -1 को लगाए, अगर यहाँ पे हम 1 को लगा देते हैं तो पूरा क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आंसर बनाए हम लोग, भले हम लोग यहाँ पे पूरा सही बनाए, लेकिन अगर हम लोग टिक मारने में गलत कर देते हैं, -1 की जगह +1 को लगा देते हैं तो पूरा गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग लेते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो ये ले लिए हम लोग अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुना में, ठीक है, 5 गुना में 22 जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। ऑप्शन दिया गया है 21, 22, 23 और 25। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि किसी पूर्णांक संख्या क्या है वो हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, उसको x मान सकते हैं। ठीक है, के 5 गुना में, के 5 गुना कर दिए हम लोग में 22 जोड़ने पर 22 जोड़ दिए। ठीक है, बस क्वेश्चन में जैसे जैसे बताया गया है स्टेप बाय स्टेप हम लोग को वो फॉलो करके लिखते जाना है। ऐसे में क्या होगा कि हम लोग को बनाने में आसानी होगा।
तो पूर्णांक संख्या में 5 गुना करने पर उस पे 22 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 127 प्राप्त होता है। ये क्या आ गया हम लोग का समीकरण बन गया। यहाँ पे क्या करेंगे 5x हो जाएगा, ठीक है, x गुना 5, 5x प्लस 22 इज इक्वल टू 127। ये हो गया हम लोग का आ गया समीकरण, ठीक है। ये समीकरण क्या है? एक तरफ चर समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे? जैसा कि पिछला क्वेश्चन में किए हैं, संख्याओं को एक साइड करना है। x तो यहाँ एक ही है, तो 5x बराबर 127 प्लस 22x उधर जाके माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है, x नहीं सॉरी। फिर 5x बराबर कितना हो जाएगा? 127 से हम लोग माइनस करेंगे 22, ठीक है। 7 से 2 गया तो 5, 2 से 2 गया तो 0 और 1, ठीक है, 105। x बराबर क्या हो जाएगा? 105 बटा 5, यानी 2 बार में 10, 1 बार में 5। x का मान आ गया। एक तो ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन, तो आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये ले लिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 305 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 63, 65, 80 और 85, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। ये जो है इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख ले। तो यहाँ पे है 5 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। तो पहला हम लोग ले लेते हैं x, अगला क्या लेंगे? x प्लस 2, ठीक है। फिर लेंगे x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, ठीक है। बराबर कितना है? यहाँ पे क्या दिया गया है? संख्याओं का योग, यानी हम लोगों को योग करना है, यानी प्लस करना है। प्लस कर दिए। इन सब का योग कितना दिया गया है? 305। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो विषम संख्या कहा गया, यहाँ पे हम लोग सम संख्या क्यों लिए हैं? 2, 4, 6, 8। तो ये क्या है? डिफरेंस दिया गया है। अगर हम लोग विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। इनके बीच डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, इसलिए हम लोग वो डिफरेंस यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x को एक साथ जोड़ेंगे और संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो x कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5x प्लस संख्या क्या है? 6, 4, 10, 8, 2, 10 और 10, 10, 20 बराबर 305, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का समीकरण। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। तो 5x बराबर 305 माइनस 20, तो 5x बराबर 305 में हम लोग 20 को घटाते हैं। 5 से 0 जाएगा तो 5, 10 से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 285। x बराबर क्या हो जाएगा? 285 बटा 5, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया कि 285 बटा 5 हम लोग का कैसे आया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे काटना है, तो काट लेते हैं। 28 तो आता नहीं है, तो 5 बार में क्या आता है? 25 आता है, ठीक है। 5 बार में आता है 25। अब यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा, 35 हो गया। 7 बार में 35, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना आया? 57, ठीक है। 57 ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 8 है, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 57 और प्लस 8 हम लोग को जोड़ना है। 7, 7, 14 और 1, 15, यानी 65 आ जाएगा हम लोग का सबसे बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये ले लिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये जो क्वेश्चन है वो पिछला जैसा ही है, लेकिन हम लोग वहां पे क्या था? विषम था, हम लोग अब लिए हैं सम, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 98, 64, 55 और 50। तो यहाँ पे 3 क्रमागत सम संख्या कहा गया है। तो पहला क्रमागत सम संख्या x, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 और तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 4। योग कहा गया है, यानी हो जाएगा इनके बीच में जोड़।
बराबर दिया गया है 300। ठीक है, इसमें सम कहे या विषम कहे हम लोग x प्लस 2 x प्लस 4 ही लेंगे। ठीक है, फिर चाहे वो सम हो या विषम हो। अब हम लोग x को जोड़ लेंगे तो 1 2 3, 3x है तो 3x, सॉरी 3x है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4 2 6 बराबर 300। अब ये 6 को हम लोग उधर लेके जाएंगे, 300 माइनस 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 294। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 394 कैसे आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 294 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे अब हम लोग 9 बार में कट जाएगा कितना, 27। ठीक है, 2 उधर चला गया, 24 हो गया, 8 बार में 24, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 98, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का सही। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग कैसे उसको इजी कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया स्टेप बाय स्टेप हम लोग को फॉलो करना है, और जैसे जैसे हम लोग को पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसी तरह हम लोग को लिखते जाना है। ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग आज वज्र गुणन पढ़े और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को बनाएं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ और टॉपिक कुछ और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।